रात को 2:30 बजे 150 160 की स्पीड पे पुणे के एक नाबालिग ने पोर्श कार से कपल को उड़ा दिया। दोनों की जगह पर ही मृत्यु हो गई। मैं अभी यरवड़ा पुलिस स्टेशन जहां केस दाखिल हुआ है, अब जिस पे राजनीति छिड़ी है, वही खड़ा हूँ। यही वो पोर्श कार है जिससे नाबालिग लड़के ने, एक बिल्डर के लड़के ने उस कपल को उड़ा दिया। अनीस और अश्विनी ऐसे दोनों का नाम था, जिन दोनों का पूरे एक्सीडेंट में जो दोनों अपनी जगह पर ही जो उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अगर इस कार को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पीड से ये आगे गई होगी। और जो पल्सर बाइक यहाँ बगल में ही आपको दिखाई देगी, जिस पल्सर बाइक पे वो दोनों चल रहे थे, यू टर्न लेके, जिससे कि सीसीटीवी में दिखाया गया है, यू टर्न लेके वो सामने गए और वहीं से कल्याणी नगर के बगल में से ये पोर्श कार आई जिसने इस पल्सर को रौंद दिया और उसके बाद दोनों की इसमें जगह पर ही हत्या हो गई। इस सभी के बाद नाबालिग को 300 वर्ड्स में ऐसे लिखने के लिए कह दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 दिन पुलिस के साथ अलग अलग जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़ा रहने के लिए कह दिया है। वैसे जब एक्सीडेंट हुआ था तब इस गाड़ी के सभी एयरबैग्स खुल गए थे, जो अभी भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे कि एयरबैग्स पूरे ओपन हो गए थे। इसलिए गाड़ी में बैठे तीनों को कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिस स्पीड से ये गाड़ी आगे जा रही थी, वो स्पीड आखिर किसी के मृत्यु के कारण हो गया और दोनों इंजीनियर्स का जगह पर ही मृत्यु हो गया। डॉक्टर के पास जिस चश्मदीद थे वो सब डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। आगे से अगर आप इस पोर्श गाड़ी को देखेंगे, ऑलमोस्ट 4 या 5 करोड़ की ये गाड़ी है। और पुणे के विशाल अग्रवाल जो एक बड़े बिल्डर है, जिसके लड़के ने ये गाड़ी चलाई थी, उस रात नशे में धुंध होकर गाड़ी चला रहा था और स्पीड पे काबू ना होने के कारण बाइक पे जाने वाले कपल को इसने ठोक दिया। गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड अगर ये कार की हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हादसा कितना गंभीर था। और हादसे में जिन दोनों की जान चली गई, उन्हें कितनी जोर से इसने ठोका होगा। अगर टायर के बगल के जो कुछ भी एरिया है गाड़ी का, वो पूरा चूर चूर हो चुका है। और हेडलाइट या फिर बम्पर जो जिसे हम कहते हैं, वो भी पूरा अंदर चला गया है। पूरी कार का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम था, वो सिस्टम बाहर आ गया। और जो कांच आपको ये दिख रही है, उसी कांच पे जिस अनीश की मौत हो गई, वो वो उड़ गया था और इसी कांच पे वो आके गिरा और फिर वो कार के ऊपर से नीचे गिर गया। वैसे एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा जो लोग थे वो लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया।